हैप्पी बर्थडे पवार साहब सबके नेता है। तालियों के साथ जिंदाबाद, मान्य सरकार जिंदाबाद, मान्य सरकार जिंदाबाद, मान्य सरकार जिंदाबाद, मान्य के शर्मा जिंदाबाद, मान्य के शर्मा जिंदाबाद, मान्य राजीव झाजी जिंदाबाद, मान्य प्रभु पटेल जिंदाबाद, मान्य सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, मान्य SR कोहली जिंदाबाद। साथियों, देश के महान उत्तम नेता माननीय शरद पवार साहब का जन्मदिन है। अभी जब और आज हम सब लोग इस जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में हमारे सभी साथी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई राजीव झा साहब, पंचायती राज के कन्वीनर पुष्पेंद्र मलिक जी, मुन्ने शर्मा जी, हमारे भाई पूर्णानंद कलेक्टू, अमित कुमार जी, हरवीर जी, सभी लोग हमारे साथी लोग, लक्ष्मी शर्मा जी, सब लोग, चावला जी, पाली जी, रसोया जी और हमारे सारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे युवा अध्यक्ष और उनके हमारे सभी साथी लोग और दिल्ली के मौजूद जो आप लोग आए हैं सभी सम्मानित साथी लोग और ये हमारे पुलिस के भाई भी, इनको भी अपने साथ ही शामिल कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के आज एक ऐसे नेता का जन्मदिन मना रहे हैं कि जो आज के युग में महात्मा गांधी भी हैं, जो नेहरू भी है। और आज जब देश के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं तो केवल एक आशा की किरण शरद पवार साहब ही है। आज जब परसों या उससे एक दिन पहले जब वो दिल्ली में मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारे भाई राजीव झा साहब भी हमारे साथ थे। तो जब उनसे हम लोगों ने कहा कि साहब हम लोग 12 तारीख को आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान परेशान है, आप जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य नहीं है और आप जिद करते हैं तो एक तरीका है कि इस जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में किस तरीके से किसानों की समस्याएं दूर हों, किस तरीके से किसानों की बात को सरकार माने, किस तरीके से कि किसानों का भविष्य, किसानों के बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य उज्जवल हो, ये विचार गोष्ठियाँ। और उसी विचार गोष्ठी के क्रम में हम लोग यहाँ पर सब साथी लोग, हमारे सम्मानित नेतागण, साथीगण, हमारे सब भाई बहन यहाँ मौजूद है, हमारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारा आपसे निवेदन है कि आज केवल एक हमें संकल्प लेना है। हम बड़े गौरवशाली हैं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP के हम सदस्य हैं, हम कार्यकर्ता हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और उससे बड़ी गौरव की बात यह है कि हम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के महानतम नेता, इस सदी के महानायक शरद पवार साहब जैसे किसानों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा, महिलाओं के मसीहा, गरीबों के मसीहा के हम अनुयायी हैं, वो हमारे नेता हैं। इस उपलक्ष्य में आप लोगों ने जन्मदिन भी मनाया है, आप दो शब्द उनके विषय में थोड़ा जो कुछ भी कहना चाहें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। माननीय शरद पवार साहब से जब हम सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग सब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं जी, तो माननीय पवार साहब ने कहा कि ये जन्मदिन मनाने का वक्त नहीं है। जब किसान परेशान है, किसान आंदोलन पर है, तो आप जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि इस दिन आप किसानों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए, उस पर क्या समाधान हो सकता है उस पर बात कीजिए जी। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने, हमारे जितने साथी हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं और सब मिल करके हम उनके किसानों की समस्या के ऊपर और किस तरीके से UPA के शासनकाल में माननीय
पवार साहब के कृषि मंत्री के होते हुए जो काम हुए, जिस तरीके से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा उनकी लागत का, उनकी उपज का दाम दिया गया, जिस तरीके से कि उनकी लिए उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस दिया गया, और जब इतने पे भी उनकी हालत नहीं सुधरी तो आखिर में माननीय पवार साहब ने, यूपीए सरकार ने ये पास कराकर किसानों का कर्ज माफ़ किया। ये अपने आप में वो चीज़ है कि जो हम लोग कर चुके हैं और जो मील का पत्थर है। अब उसके बावजूद भी अगर किसान ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़मीन चली गई, हमारी जायदाद चली गई, हमारा बिजनेस चला गया, हमारी रोजी रोटी चली गई, हमारा भविष्य चला गया, तो किसानों के मामले पे पवार साहब का आगे आना लाजमी ही है जी। और वो इसी संदर्भ में माननीय पवार साहब, माननीय राहुल जी और सभी विपक्ष के सम्मानित नेतागण महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत कराया। तो आज हम लोग उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए और किस तरीके से किसानों को हम आगे उनकी सुविधा दे सकते हैं, उनके आंदोलन को किस तरीके से सरकार मान सकती है, उसमें विपक्ष का क्या अहम रोल हो सकता है, उन्हीं सभी बातों पर विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसी रूप में हम जन्मदिन उनका, चूँकि पवार साहब तो वो पूरा जीवन उनका किसानों के लिए गया, चाहे कृषि मंत्री के रूप में, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, वो हर समय किसानों के बारे में सोचते हैं। और इसकी पुष्टि तो विज्ञान भवन में खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। सारे नेताओं की मौजूदगी में पूरे देश के नेता मौजूद थे उनके जब संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूरे थे उसके उस अवसर पर, अगर आपको स्मरण हो तो। ये तो कोई सबको पता है और हमें खुशी